तो आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बारे में। मतलब इंडियन वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और वो क्यों बाहर हुए और कैसे बाहर हुए, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि टीम इंडिया को आपको पता ही हो कि वो बाहर हो चुके हैं T20 वर्ल्ड कप से, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब क्यों बाहर हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस ओपनर ही बहुत ही खराब चले। इंडिया का कोई भी ओपनर चल नहीं पाया। स्मृति मंदना सिर्फ 4 गेंदों में एक में 50 मार पाए हैं और वो भी श्रीलंका के खिलाफ। वो भी बहुत ही मतलब ठीक ठाक, स्ट्राइक रेट उनका ठीक था 130 134 का आसपास। लेकिन शेफाली वर्मा वो किसी में नहीं चले। वो हाँ, वो श्रीलंका के खिलाफ भलो 47 रन बनाए थे, लेकिन कितना 107 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन ये बहुत ही घटिया, और किसी मैच में शेफाली वर्मा नहीं चले। एक तो था ऑस्ट्रेलिया वाला तो कैसे भी करके जीतना था भाई, कैसे भी करके, लेकिन उसमें भी फ्लॉप हो जाते, नहीं चल पाते। और रहा बात हरमनप्रीत कौर का, तो हरमनप्रीत कौर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन वो जिता नहीं पाए ऑस्ट्रेलिया से भी। ये मुझे बहुत ही खराब लगा, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया दिया था ओवरऑल। हरमनप्रीत कौर ने भी एक बात कही थी जब ऑस्ट्रेलिया से मैच था कि आप अकेले नहीं जीत सकते हैं जब तक कि आपका टीम आपके साथ ना दे। इस टीम में जो उन्होंने बोले थे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया कोई एक दो प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं रहती। ऑस्ट्रेलिया का 11 प्लेयर वो साथ खेलती है, और इंडिया का बात वही रहा तो एक दो प्लेयर पर डिपेंडेंट रहती है। स्मृति मंदना तो चले ही नहीं, वो बस एक मैच में 50 मार पाए हैं, और वो भी बताया हूँ मैंने कि 130 का स्ट्राइक रेट से करीब, और सभी मैचों में फ्लॉप रहे हैं। बाकी हरमनप्रीत का बात हो गया तो वो बहुत ही बढ़िया किए। और भाई हमारे बॉलर जो थे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर परफॉर्मेंस किए, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस किए। लेकिन जो बैट्समैन था वो ही नहीं कर पाए। बैट्समैन ही हमारा मतलब परफॉर्मेंस खराब कर पाए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था उसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। शायद तुम्हें स्क्रीन पे आ चुका होगा कि स्कोर कार्ड जो कि होगा इंडियन वुमेन और ऑस्ट्रेलियन वुमेन का बीच। तो पहले ऑस्ट्रेलियन वुमेन का हम पहले स्कोर कार्ड देख लेते हैं। उसका क्या है, उसका जो ओपनर थे वो ठुक ठुक करके, मतलब जो शुरू में विकेट गिर गया था वो उन्होंने संभाल के चला। 41 गेंदों में 40 रन, ठीक है। ये 100 से नीचे का स्ट्राइक रेट इनके लिए बढ़िया था। क्यों? क्योंकि इनका विकेट गिर चुका था और इन्हें मतलब सरवाइव करना था वहाँ पे पिच पे। उसके बाद आते हैं ताहिल मेघराज। जब 2 विकेट गिरने के बाद तो वो क्या करते हैं, 26 बॉलों में 32 रन, मतलब एक अच्छा पारी खेल के किए थे। ये भी इनिंग को बिल्ड करने में लगे हुए थे दोनों तरफ से। उसका बाद जब आते हैं एलिसा पेरेतुआ, क्या हिटिंग करने के लिए जाते हैं। 140 के स्ट्राइक रेट से क्या करते हैं वो 23 गेंदों में 32 रन की पारी खेलते हैं। ये एक बहुत बढ़िया पारी थी। जब उसका बाद गार्डनर आते हैं तो उनका भी विकेट गिर जाता है 6 गेंदों में 6। उसका बाद देखिए यहाँ पे फुवे जो थे वो 9 गेंदों में 15 रन बनाते, 166 का स्ट्राइक रेट से। क्यों? क्योंकि उनको हिटिंग करना था, ओवर कम बचा था, उन्हें रन ज़्यादा बनाना था, इसलिए वो हिटिंग कर, जितना भी बैट्समैन आता है वो सारा हिटिंग करने के लिए जाता है। हाँ, किसी से होता है वो बहुत ही कम होता है, जैसे 6 गेंदों में 10 रन सुत्थर रन बनाते हैं और 9 गेंदों में 15 रन, आपको मैं बताया हूँ। और बाकी जो सोफिया लोनिक्स आती है वो मतलब आउट हो जाती है, रन आउट हो जाती है, वो भी रनिंग के लिए आउट होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई मारने गए और रन आउट हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो इसमें होता है ऑस्ट्रेलिया का परफॉर्मेंस वो होता है 20 गेंदों मतलब 20 ओवर में 151 रन। और इसमें इंडिया का क्या महत्वपूर्ण था, 14 एक्स्ट्रा। भाई तुम 14 एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हो? 14 एक्स्ट्रा मतलब समझ रहे हो, इस T20 वर्ल्ड कप में कोई 6 का लेके जा रहा है, कोई 7 का लेके जा रहा है, और तुम भाई 14 रन दे रहे हो, तो समझ रहे हो 2-3 ओवर तुम एक्स्ट्रा उन्हें खिला रहे हो, मतलब 22 ओवर तुम उन्हें खिला रहे हो। तो भाई तुम कैसे जीतोगे? पहले ये तुम बताओ। और इनका बात रहा बॉलर का, तो बॉलर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। रेणुका सिंह का 2 विकेट निकाले। बॉलर में सभी को विकेट मिला सिवाय अरुंधति को। अरुंधति इसमें पिट भी गए हैं। 8 का इकॉनमी रहा, लेकिन 8 का इकॉनमी तो पाटिल का भी रहा, लेकिन उन्होंने एक विकेट निकाला। लेकिन इसमें हम बता दें बॉलर का ओवरऑल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन जो बैट्समैन थे उनका परफॉर्मेंस ही डाउन रहा। क्यों? सिर्फ वर्मा आते हिटिंग करने जाते हैं, बहुत ही बढ़िया बात था, हिटिंग करने गए लेकिन उनसे हो नहीं पाए। 13 गेंदों में 20 रन, ठीक है, ये चले गए। अब इनको सोचना था स्मृति मंदना और जेमी मार्को की इनिंग बिल्ड करना है, ठीक है। इन दोनों को सोचना था कि इनिंग बिल्ड करना, लेकिन नहीं, वो पहले ही चले गए हैं। क्या? 1 मिनट पहले रुक जाओ। हाँ, इनको सोचना था स्मृति मंदना और जेमी मार्को की इनिंग बिल्ड करना था, लेकिन नहीं, इनिंग बिल्ड नहीं कर पाए। स्मृति मंदना बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, 12 गेंदों में 6 रन। भाई तुम कैसे बना सकते हो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था और तुम इतना स्लो खेलोगे 50 का स्ट्राइक रेट से, तो कैसे? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं।
और जमीमा यहाँ पे 3 चौके लगाते हैं, 16 रन बनाते हैं 12 गेंदों में, ठीक रहता है, लेकिन ये भी बहुत ही जल्दी आउट हो जाते हैं। हरमनप्रीत कौर भाई ये लगे हुए रहते हैं कि न मैच जिताना। दीप्ति शर्मा इनका साथ बहुत ही अच्छा देता है, 25 गेंदों में 29 रन वो भी बनाते हैं। भाई वो तो एक ऑलराउंडर है दीप्ति शर्मा, लेकिन वो जैसे खेल रहे थे वो एक बढ़िया पारी खेल रहे थे, 25 गेंदों में 29 रनों की। और बाकी भाई जितना भी बैट्समैन आता है उसके बाद 1-9-0-0-0-1 ऐसे करके भाई, तो कैसे तुम जीतोगे पहले ये बताओ। लास्ट में भी कुछ चाहिए था, तो उनके लिए क्या हरमनप्रीत कौर लगे हुए थे, और हरमनप्रीत कौर इसके बाद ही बोले थे कि अगर आपको जीतना है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कोई एक या दो फील्डर पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, एक दो प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं रहती, वो 11 के 11 प्लेयर पर भी डिपेंडेंट रहते, तभी वो मैच जीत पाते हैं, और हमारा टीम में नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तो ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया की बात। और बात करते हैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में पाकिस्तान जानकर हारी है भाई। कितना करीब 9 कैच भाई पाकिस्तान ने छोड़े हैं। इतना कैच कैसे कोई छोड़ सकता भाई, 9 कैच, सोचो। और ऑलआउट के क्या होता है, मुझे लगा कि जैसे कि पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छा खेली थी, मतलब बॉलिंग तो बहुत ही अच्छा किया था, वो कैच ड्रॉप कर दिए थे, तो ऐसा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन रन तो बहुत ही कम बनाए थे। वन शायद 125 के आसपास, 128 था शायद, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं था, बहुत ही कम रन था, और मुझे लगा कि ये पाकिस्तान आराम से चेज कर लेगी, लेकिन क्या होता, बैटिंग में हक देते हैं। 55 रन लगता है सिर्फ मात्र बना पाते हैं, और वो भी 10 विकेट गंवा देते हैं। तो ये ही बहुत ही घटिया था। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये जीत सकती थी, लेकिन ये जान के नहीं जीती, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीतती तो इंडिया क्वालिफाई हो जाता, और पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई होना था बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीतना होगा, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से जीतना था पाकिस्तान को। इसीलिए लगता है उन्होंने कहा कि ज़्यादा मार्जिन से तुम जीत नहीं सकते हैं, इससे बढ़िया हम हार क्यों ना जाए, पाकिस्तान इंडिया भी नहीं क्वालिफाई कर पाएगी, और सबसे आसान न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर गई। और न्यूजीलैंड को ये पता था कि अगर पाकिस्तान को क्वालिफाई करना है तो उसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम ओवर में ज़्यादा रन बनाना होगा। अगर ये नहीं बना पाते, अगर ये जीत जाते तो इंडिया क्वालिफाई हो जाएगी। तो इसके वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया न्यूजीलैंड ने। बैट्समैन बहुत ही बढ़िया थे, और मतलब बढ़िया से ले गए इनिंग बिल्ड कर करके। और भाई पाकिस्तान का तो कुछ कह ही नहीं सकते, उनका बॉलिंग तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बैटिंग तो एकदम घटिया, और फील्डिंग तो आपको पता ही है भाई, तुम 9 कैच कैसे छोड़ सकते हो कि इम्पोर्टेंट मैच में। तो बस आज का यही रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।